हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग मास्टर। तो आज हम देखेंगे कि कॉटलिन में जॉब्स क्या चीज़ है, किसी जॉब का के कंप्लीशन का आप वेट कैसे कर सकते हैं और किसी जॉब को आप कैंसिल कैसे कर सकते हैं। तो जॉब कॉटलिन को रूटीन में बेसिकली क्या चीज़ है, जब भी हम लॉन्च यूज़ करते हैं उसका मतलब ये है कि हम किसी को रूटीन को लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ पर को रूटीन बेसिकली ग्लोबल स्कोप के अंदर लॉन्च की जा रही है। मेन ये जो स्कोप है इसको रूटीन का, ये तब तक रहेगा जब तक आपकी एक्टिविटी, जब तक आपकी जो एप्लीकेशन है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती, राइट। तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करें, मैं लॉन्च पे कर्सर लेके जाऊँ तो ये आपको रिटर्न क्या करवा रहा है, जॉब। इसका मतलब ये है कि मैं इसको किसी जॉब के अंदर स्टोर करवा सकता हूँ इस तरीके से। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली जो रूटीन है ये कंप्लीट होने के बाद मैं कोई मेन थ्रेड पे एक्शन परफॉर्म करूँ। तो उसका प्रोसेस क्या होगा कि मुझे इस रूटीन के कंप्लीट होने का वेट करना पड़ेगा, तब मैं वो एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं जॉब्स के थ्रू एक्सप्लेन करूँ तो जॉब डॉट ज्वाइन यूज़ होता है। ये ज्वाइन जब हम कॉल करेंगे इसका मतलब ये है कि हम इस रूटीन के कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम नीचे कोई कोड एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। तो ये सस्पेंड फंक्शन है बेसिकली। तो इसको मुझे रन करने के लिए या तो कोई सस्पेंड फंक्शन चाहिए या मैं किसी कॉटलिन रूटीन का यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर दो प्रोसेसेस कर सकते हैं आप रन ब्लॉकिंग का यूज़ भी कर सकते हैं। रन ब्लॉकिंग मेन थ्रेड को पॉज कर देगी तब तक के लिए जब तक ये जॉब कंप्लीट नहीं हो जाती, राइट। तो उसके अलावा आप यहाँ पर ग्लोबल स्कोप डॉट लॉन्च डिस्पैचर्स डॉट मेन आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन रन ब्लॉकिंग बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि मेन थ्रेड पे रन होती है, इसका काम क्या है, मेन थ्रेड को पॉज कर देना। यहाँ पर मेन थ्रेड को कितने टाइम के लिए पॉज किया जाएगा, जब तक ये जॉब कंप्लीट नहीं हो जाती। इस लाइन का यहाँ पर सिंपली ये मतलब है। तो मैं यहाँ पर ज्वाइन यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ आसानी के लिए भी। तो जैसे ही जॉब कंप्लीट हो जाएगी मैं यहाँ पर एक लॉग स्टेटमेंट ऐड कर देता हूँ, जॉब कंप्लीटेड। अब ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है इसके अंदर मुझे कोई जॉब एग्जीक्यूट भी करवानी है। तो कोई आपकी कोई भी जॉब हो सकती है, कोई नेटवर्क कॉल हो सकती है, कोई डेटाबेस कॉल आप करवा सकते हो, कोई आपकी एसक्यूएल लाइट से कॉल हो रही है, आप यहाँ पर कोई भी कॉल एग्जीक्यूट करवा सकते हो। लेकिन यहाँ पर आसानी के लिए मैं फ़िलहाल एक मेथड यूज़ होता है रिपीट का, जिसके अंदर आपने रिपीट काउंट पास करना होता है कि आप इस ब्लॉक को कितने टाइम के लिए रन करना चाह रहे हो, कितनी बार रन करना चाह रहे हो। मैं इस ब्लॉक को 5 बार रन करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 5 पास किया। आप यहाँ पर 10 20 30 कुछ भी पार कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर 4 ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक लॉग ऐड करवा देता हूँ, स्टार्टेड ओवर जॉब, या आप प्रिंट करवा सकते हैं जॉब इज़ करेंटली रनिंग, इस तरीके से। और इस लॉग के बाद मैं यहाँ पर एक डिले ऐड कर देता हूँ 2000 मिली सेकेंड्स का। मेन ये ब्लॉक 4 बार चलेगा, लेकिन कितने सेकंड बाद, पर आइट्रेशन 2 सेकंड टाइम कंज्यूम होगा। और ये ब्लॉक कितनी बार चलेगा, 4 बार। तो अब मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ और चेक करता हूँ क्या ये जो हमारा ज्वाइन है ये वर्क कर भी रहा है कि नहीं। क्या ये वाला जो नीचे वाला कोड है, जो बेसिकली यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मैंने सिंपल एक लॉग लिया हुआ है, क्या ये वेट कर रहा है इस जॉब के कंप्लीट होने का, ये चेक करते हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। अगर यहाँ पे नोटिस करें तो ये देखें, ये प्रिंट स्टेटमेंट चल रही है हर 2 सेकंड बाद। और ये देखिए 4 बार प्रिंट होने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, जॉब कंप्लीटेड। मीन जो ये वाला कोड है ये वेट कर रहा है इस पूरी जॉब के कंप्लीट होने का, तब ये नीचे वाला कोड रन हो रहा है। तो आपकी कोई ऐसी फंक्शनैलिटी हो जिसमें आपको जॉब के वेट कंप्लीट होने का वेट करना है, तो आप इस तरीके से उसको प्रोसेस कर सकते हैं। इसके बाद एक बहुत यूजफुल फंक्शन है कैंसिल का, कि सपोज करें आपके यहाँ पर कोई जॉब चल रही थी और आपने आपके दिन में है कि नहीं, मुझे ये जॉब कंप्लीट नहीं होने देनी, मुझे इसको कैंसिल करना है, तो आप सिंपली इस जॉब को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक कैंसिल का
मेथड यूज़ कर ले तो आप यहाँ पर कैंसिल एक्सेप्शन भी पास कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक्सेप्शंस अभी डील नहीं कर रहा, वो एक सिंपली अलग टॉपिक है। तो यहाँ पर सिंपली जॉब डॉट कैंसिल करूँगा जो कि इस जॉब को कैंसिल कर देगी। लेकिन कैंसिल करने से पहले मैं यहाँ पर एक डिले ऐड कर देता हूँ, जो कि कितनी देर के लिए इसको रूटीन में डिले लेके आएगा, 3000 मिली सेकेंड, मीन 3 सेकंड के लिए यहाँ पर डिले आएगा और उसके बाद मैं इस जॉब को कैंसिल कर दूंगा, जो कि पर आइटम कितना ले रही है 2000, मीन इस जॉब को कंप्लीट होने के लिए टोटल 8 सेकंड्स रिक्वायर्ड है, लेकिन मैं जॉब को कैंसिल कितनी देर बाद कर रहा हूँ, 3000 मिली सेकेंड्स बाद। तो हम देखते हैं क्या ये हमारा कैंसिल जो जॉब कैंसिलेशन है वर्क कर भी रही है कि नहीं। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो जॉब इज स्टिल करंटली रनिंग, एंड अगर आप नोटिस करें तो 3 सेकंड्स बाद जॉब कैंसिल हो गया और जॉब कंप्लीटेड प्रिंट हो गया, मीन ये कैंसिल हमारा वर्क कर रहा है। और अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ तो ये देखें ये 2 बार सिर्फ प्रिंट हुई है ये चीज़, मीन इसको 8 सेकंड्स रिक्वायर्ड थे कंप्लीट होने के लिए, लेकिन 3 सेकंड्स बाद मैंने क्या किया है, इस जॉब को कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से ये जो कोड ब्लॉक है ये इसको जो 4 बार रिपीट होना था ये नहीं हुआ, मीन हमारा कैंसिल वर्क कर रहा है। लेकिन अब जो ये जो कैंसिल है ये बेसिकली इतना आसान नहीं है रूटीन में कि किसी जॉब को आप डायरेक्टली कैंसिल कर दो वो कैंसिल हो जाएगी, नहीं ऐसे नहीं होता। इसमें एक चीज़ याद रखने वाली ये है कि अगर आपका यहाँ पर कोई लॉन्ग रनिंग टास्क है, किसी जॉब के अंदर आप कोई लॉन्ग रनिंग कोई कम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो जो रूटीन है वो उन कम्प्लेक्स कैलकुलेशन में इतनी बिजी हो जाती है कि उसको ये पता नहीं लगता कि उसके ऊपर बेसिकली कैंसिल कॉल हो चुका है। मीन कहने का मतलब ये है कि हम कैंसिल करने के बावजूद भी वो जो जॉब है वो कैंसिल नहीं हो पाती। अगर आप किसी जॉब के अंदर कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर रहे हैं, मीन टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशंस है, तो जॉब कैंसिल करने के बाद भी हम नोटिस करेंगे कि जॉब कैंसिल नहीं हुई, वो अपना वर्क कंटिन्यू कर रही है। तो उन सिनेरियोज में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है कि आपको जॉब को रन टाइम पे चेक करते रहना है क्या वो करंटली एक्टिव भी है कि नहीं। अगर वो एक्टिव है तब कोई एक्शन परफॉर्म करो, अगर वो एक्टिव नहीं है तो सिंपली क्या करो, उस जॉब को कैंसिल कर दो। तो आप कॉन्टीन्यूसली कोई किसी को रूटीन को चेक कैसे कर सकते हैं रन टाइम पे। सिंपल सपोज करें कि ये जो परफॉर्म है यहाँ पे जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ टास्क, ये एक लॉन्ग रनिंग कम्प्लेक्स कैलकुलेशन टास्क है या लॉन्ग रनिंग टास्क है। तो सिंपली आप यहाँ पर क्या करेंगे, इफ़ स्टेटमेंट ऐड करेंगे, इफ़ इज़ एक्टिव, अगर तो हमारी ये रूटीन ये जॉब करंटली एक्टिव है तब ये एक्शन परफॉर्म करो, ये वाला। एल्स जॉब क्योंकि हमने कैंसिल कर दिया है तो हमें ये एक्शन परफॉर्म नहीं करना। आप इस तरीके से कॉन्टिन्यूसली किसी जॉब को चेक कर सकते हैं क्या वो जॉब करंटली हमारी एक्टिव है भी कि नहीं। नाउ लेट्स सपोज कि आप ये जो जॉब को मैनुअली कैंसिल कर रहे हैं, आप ये नहीं करना चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि मेरी जॉब ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाए स्पेसिफिक टाइम बाद। तो उसके लिए एक बहुत यूजफुल मेथड है जो कि हमें कॉटन रूटीन जो है वो प्रोवाइड करती हैं विद टाइम आउट, जिसमें आप सेकंड्स इन मिली सेकंड्स पास करते हैं और जो आपकी जॉब ने जो वर्क करना है उसको रैप कर देते हैं विद टाइम आउट ब्लॉक से। अब ये ब्लॉक बेसिकली करेगा क्या, ये 4 सेकंड वेट करेगा इस जॉब के कंप्लीट होने का, इस टास्क के कंप्लीट होने का। अगर ये कंप्लीट नहीं होता 4 सेकंड्स के अंदर तो ये ब्लॉक ऑटोमेटिकली इस जॉब को कैंसिल कर देगा। मीन यहाँ पर मुझे इसको खुद से कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर सिंपली इस ब्लॉक को रिमूव कर देता हूँ, इस ग्लोबल स्कोप को, और अपनी एप्लीकेशन को रन करके देख लेता हूँ क्या ये हमारा जो ब्लॉक है, ये जो जॉब है, क्योंकि इसको 8 सेकंड चाहिए कंप्लीट होने के लिए, लेकिन मैं इसको कितनी टाइम के लिए चेक करना चाह रहा हूँ, सिर्फ 4 सेकंड के लिए। तो 4 सेकंड बाद ये कोड अगर कंप्लीट नहीं होता, ये अपना टास्क कंप्लीट नहीं करता, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगी, जॉब ये कैंसिल हो जाएगी। तो इस एप्लीकेशन को रन करते हैं, चेक करते हैं क्या ये जो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है वो 4 बार प्रिंट हो रहा है कि 2 बार, क्योंकि अगर मैं 2 सेकंड्स के मुताबिक देखूं तो इसको सिर्फ 2 बार प्रिंट होना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि ये टोटल कितना टाइम ले रही है, 8 सेकंड। तो इस एप्लीकेशन को रन करते हैं और चेक करते हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है और अगर आप नोटिस करें तो ये प्रिंट स्टेटमेंट कितनी बार प्रिंट करवा रहा है, जॉब इज करंटली रनिंग 2 बार। मीन 4 सेकंड बाद हमारी ये जो जॉब है ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि हमने मैनुअली यहाँ पर चेक किया हुआ है कि अगर ये जॉब एक्टिव है तब ये चीज़ प्रिंट करवाओ। मीन
4 सेकंड बाद ये जॉब कैंसिल हो गया है, और क्योंकि इसको टास्क को कंप्लीट होने के लिए 2 सेकंड्स रिक्वायर्ड थे और रिपीटिशन 4 बार है, तो इसको 4 बार प्रिंट होना चाहिए था 8 सेकंड्स के अंदर, लेकिन जॉब हमारी कैंसिल हो रही है 4 सेकंड में, तो इसलिए ये 2 बार प्रिंट हो रहा है मेन, जो हमारा विद टाइम आउट एक्सेप्शन विद टाइम आउट मेथड है वो करेक्टली वर्क कर रहा है। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एसिंग एंड वेट क्या चीज़ है, और एसिंग वेट और जॉब डॉट ज्वाइन इन दोनों में क्या फ़र्क है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।